ये जी मुख्तलिफ़ किस्म के चाकूज़ मोइन भाई के पास दस्तियाब हैं। ब्राउनिंग्स, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, आप अपनी पसंद के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। जी ये डक कॉल है। जहाँ तक मेरा इल्म है पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है, और इसका जो सबसे बड़ा जो यूज़फुल पॉइंट है वो ये है कि इसका साइज़ ये बिल्कुल पॉकेट साइज़ की है और रिचार्जेबल है। इसके अंदर इसकी अपनी बिल्ट इन बैटरी है जो कि 6 घंटे तक चल सकती है। अगर ये बैटरी आपकी ख़त्म हो जाए तो आप इसको AAA सेल्स के साथ भी चला सकते हैं, जो कि आपको किसी भी गांव से किसी भी जगह से मिल जाते हैं। आप इसमें AAA सेल्स डालकर ये इसमें डाल देते हैं और ये उस पर भी चलती है। ख़ुद रिचार्जेबल है, चार्जर इसका साथ आता है जो कि जिससे आप इसकी बैटरी रिचार्ज कर लेते हैं। इसके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन की बैटरी है, जो कि सेम टेक्नोलॉजी है जो हम मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो लॉन्ग रेंज रिमोट कंट्रोल है और ये 200 मीटर तक काम करता है ईज़िली, और इस पर दिन या रात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल है वो दिन में काम नहीं करेगा धूप में, ये दिन में भी काम करेगा। इसके साथ इसका अपना एंटेना आता है, अगर आपने रिमोट कंट्रोल यूज़ करना है तो ये एंटेना आप अटैच कर देंगे इसके साथ, फिर आपका रिमोट कंट्रोल चलेगा। अगर डक्स आपकी करीब आ रही हैं और आप इसकी वॉल्यूम अप डाउन करना चाहते हैं, कोई ख़ास ट्रैक का नंबर डायरेक्टली पंच करना चाहते हैं वो चलेगा। फ़ास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, शफ़ल करना चाहते हैं, रिवाइंड करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, वो सारे कंट्रोल जो हैं जो कि आपकी कॉल के ऊपर मौजूद हैं वो इसके रिमोट के ऊपर भी मौजूद हैं। और ये रिमोट की बैटरी इसके साथ आती है और इसके अंदर तकरीबन 160 से 180 कॉल्स ऑलरेडी बिल्ट इन है। उसके अलावा आप इसको SD कार्ड कोई भी डाल सकते हैं, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के, अगर आपने बटेरे की कॉल चलानी है वो आप उसमें डालकर वो इसमें डाल दें, अपनी मर्ज़ी की डक्स की चलानी है, गीज़ की चलानी है, जो भी आपने चलानी है वो SD कार्ड रख लें, उसको मार्क कर दें, वही वाला डालेंगे तो ये वही वाली चलाएगी। इसके अंदर 135 dB का स्पीकर लगा हुआ है। ये है तो छोटी सी लेकिन आवाज़ इसकी बहुत बड़ी है। ये वाहिद कॉल है मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में जो कि छोटे से साइज़ में रिचार्जेबल बैटरी के साथ इतनी आवाज़ निकालती है जितनी कि बड़ी कॉल्स निकालती हैं। लेकिन बड़ी कॉल्स के साथ यूजुअली आपको इस डब्बे के साइज़ की वो जो मोटर बाइक वाली जो बैटरी है वो कैरी करनी पड़ती है, और आपको वो भी कैरी करनी पड़ती है, 2 स्पीकर्स कैरी करने पड़ते हैं और अपनी जो मेन जो कॉल है वो भी कैरी करनी पड़ती है। जबकि इस कॉल में आप इसको चार्जर लगा सकते हैं, इसको आप USB लगाकर, जो केबल साथ आती है इसकी, ये USB की केबल साथ आती है, आप इसको लगाकर इसको डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ लगाकर अपनी कॉल इसमें डाल सकते हैं। SD कार्ड रीडर के साथ भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसका सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट ये है कि दूसरी कॉल्स की तरह इसको आप 12 वोल्ट की बैटरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल कॉल्स के साथ यूज़ करते हैं, वही बैटरी मोटर बाइक वाली इसको भी लगा सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट जो नॉर्मल कॉल्स की तरह है वो ये कि नॉर्मल कॉल्स में नॉर्मली 2 स्पीकर होते हैं, वो स्पीकर भी हम बेचते हैं। वो दोनों स्पीकर आपके यहाँ इसको एक्सटर्नल स्पीकर्स भी लग जाते हैं। जब आप इसको एक्सटर्नल स्पीकर लगा देंगे तो आप वो दोनों डायरेक्शंस में उसको चला सकते हैं। 135 dB ईच स्पीकर होता है, आवाज़ भी बढ़ जाती है और आपकी ये कॉल बिल्कुल छोटी सी आपने साथ जो ले जानी है, सिर्फ यही चीज़ साथ लेकर जानी है आपने टोटल। और अगर आप चाहें तो आप ये भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको इसके साथ और इसके बगैर चला कर दिखाता हूँ। इसके साथ आप चलाएँगे तो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। अगर इसके साथ अकेला आप चलाएँगे तो ये इतनी है कि आप फिर भी कान फाड़ती है, ये आपके यानी कि अच्छे खासे आपके कानों को तंग करती है। लेकिन ये है कि आपका इससे जो है वो ज़्यादा दूर जाएगी। लेकिन ये है कि ये आप उसको कैरी कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ आप पॉकेट में रख कर ले जाएं तो कई घंटे, यानी आपका 2 दिन का शिकार हो जाएगा।
रिचार्जेबल भी है, आप चार्ज कर लें। 12 वोल्ट की बैटरी, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर लगता है। कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी की पिन आप इसमें लगा के इसको दोबारा चार्ज भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये इसकी स्क्रीन पर आता है वेलकम, और उसके बाद वो लोड करता है अपना जो ट्रैक है। और मैं पॉज करता हूँ इसको और आपको ये इस इक्विपमेंट के साथ आप दिखाता हूँ। अब ये टोटल आपकी कॉल है, कोई अभी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। इसको आप कहीं भी रख दें, अपने रिमोट के साथ बैठ जाएं या इसको हाथ में पकड़ लें। अब मैं आपको इसके साथ आवाज़ सुनाता हूँ। मेरा ख्याल आपका माइक इसको पिकअप नहीं करेगा पूरी तरह, लेकिन बहरहाल ये मेरे कान बजना शुरू हो गए हैं इसके साथ। बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ये 135 dB जो है, ये बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की साउंड है। और ये कॉल जो है ये आपको मैंने ख़ुद किसी भी दूसरी शॉप पर नहीं देखी अभी तक। ये ओरिजिनली जो है ये दुबई से मंगवाई थी, और उसमें फ़ायदा ये था कि वहाँ के जो सेलर्स हैं उनको सारे इसकी इफ़ादियत पता थी, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास इसके स्पीकर्स भी होते हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके एक्सटर्नल स्पीकर्स भी हम मंगवाते हैं कॉल्स के। अच्छा जी, ये कॉल के साथ लगाने के लिए हम 2 किस्म के, बल्कि 3 किस्म के स्पीकर्स मंगवाते हैं। एक तो ये है जो कि नॉर्मल कॉल्स के साथ आते हैं, एग्जैक्टली सेम हम ग्रीन कलर में मंगवाते हैं। और ये ईच स्पीकर जो है ये 50 वाट RMS है, यानी कि ये 135 dB से भी ऊपर है। और ये वाटरप्रूफ स्पीकर्स होते हैं, थोड़े बहुते पानी का इस पर असर नहीं होता, बिल्कुल पानी में डबो दें तो ख़राब हो सकते हैं। एक ये टाइप हमारे पास होती है और दूसरी ये टाइप होती है। ये टाइप जो है ये उससे ज़्यादा सुपीरियर है, ये वाली बेहतर है। लेकिन आम कॉल्स के साथ ये भी आते हैं, और जो अच्छी कॉल्स हैं उनके साथ ये भी आते हैं। तो ये दोनों जो है वो इस कॉल के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कनेक्शन के साथ अटैच हो सकते हैं, अगर आपको 2 मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्शंस पर अगर आपको चलाना हो तो। और इस तरह से ये एक आम कॉल की तरह मुकम्मल कॉल भी है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको बैटरी नहीं कैरी करनी पड़ रही, बड़े बड़े स्पीकर नहीं कैरी करने पड़ रहे। एक छोटी सी कॉल अपनी पॉकेट में रखें और अपने डक शूट पर चले जाएं। अगर बटेरा कर रहे हैं बटेरे करें, जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन आपको इससे जो आम कॉल की परफॉर्मेंस है वो फुल परफॉर्मेंस मिलेगी, प्लस आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी साथ। ये अभी स्पीकर चल रहा है, ये दूसरा स्पीकर, अब ये दोनों स्पीकर चल रहे हैं। ये बटेरे की कॉल चल रही है, तो आप इनको डिफरेंट डायरेक्शंस में भी रख सकते हैं ताकि दोनों तरफ से आप बटेरों को कॉल कर सकें। मैं रोकता हूँ क्योंकि ये कानों में बज रही है। अच्छा मोहन भाई, इनकी बैटरी टाइमिंग कितनी होगी? ये इसकी अपनी बैटरी टाइमिंग है तकरीबन 6 से 8 घंटे रिचार्जेबल बैटरी की। अगर आपने पूरे हफ्ते का शिकार खेलना है तो फ़र्ज़ करें कि आप रिचार्ज नहीं करना चाहते, आप अपने साथ छोटी मोटर बाइक वाली बैटरी ले जाएं 12 वोल्ट की, वो इसको यहाँ पर लगा दें तो ये उस बैटरी पर भी चलेगी, अपनी बैटरी को भी चार्ज करेगी, दोनों तरफ से वो इसको चार्ज भी करेगी और चलाएगी भी। और अगर उससे भी ज़्यादा आपने पूरा महीना चलानी है तो गाड़ी की बैटरी ले जाएं या आप गाड़ी के सिगरेट लाइटर से इसके ये अडाप्टर बना लें तो इसको डायरेक्टली गाड़ी में भी चार्ज किया जा सकता है। जी ये मेरे पास 3 किस्म के रेंज फाइंडर्स होते हैं। पहले मैं सिर्फ डिस्कवरी का मंगवाया करता था, ये भी स्टॉक में है D800। ये 800 मीटर्स के लिए है नॉर्मली, और इसके साथ जो एक्सेसरीज़ आती हैं वो इसका एक माउंट है जो कि रेल माउंट होता है,
ये रेल माउंट इसके साथ आता है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं हमसे, हमारे पास ये एक्स्ट्रा भी होते हैं। ये किस चीज़ के ऊपर लगता है? ये आपको अगर आपने रेंज फाइंडर को अपनी गन पर माउंट करना है तो ये पिकाटिनी रेल के ऊपर ये लग जाता है, दूसरी साइड पर इस पर रेंज फाइंडर लग जाता है। सही। तो अगर आपने बाज़ लोग, लेकिन फिर ये है कि आपको गन पर ये कैरी करना पड़ेगा, गन के वेट में इजाफा हो जाएगा। हाँ, तो वो आप जब एमिंग करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा उसमें दुश्वारी होगी। वजन उठाना पड़ेगा। राइट, और जितना ज़्यादा वज़न होगा वो उतना ज़्यादा आपका जो एम है डिफ़िकल्ट होगा और मूव करेगा, क्योंकि आपके बाजू को उतना उठाना पड़ेगा। बाकी इसके साथ इसका ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल आता है। बाज़ लोगों को जब ये रिमोट कंट्रोल रिसीव हुआ है तो उन्होंने कहा जी ये काम नहीं करता, तो इसमें ये बैटरी का एक टैग होता है, ये लाजमी रिमूव करना ना भूलें। जब ये रिमूव कर देंगे तो ये काम करता है। ये करता सिर्फ ये है कि जो रेंज फाइंडर का जो बटन है जिससे कि आप फासला नापते हैं, ये उस बटन का ही काम करता है, यानी ये वाला जो फर्स्ट बटन है, आप इससे जो भी करते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। तो ये है जी डिस्कवरी D800, और हमारे पास ये स्टॉक में होते हैं, और ये मुकम्मल पैकेज आपको मिल सकता है। मैं इसको वापस रख देता हूँ। अब डिस्कवरी D800 जो है ये 800 मीटर्स के लिए है, जो कि एयर गन्स के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मैं ख़ुद भी PCB का शूटर हूँ, और PCB की जो रेंज है नॉर्मली वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर तक आप शूट करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा भी। नॉर्मली नॉर्मल यूज़र जो है वो 125 यार्ड तक तकरीबन चला जाता है, अगर वो अच्छा शूटर है तो, वरना 50 से 70 यार्ड, बल्कि 30 से 70 यार्ड तक आपको पाकिस्तान में शिकार मिलता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए 800 गज़ वाला हमारे पास स्टॉक में होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये ओवरकिल है। अगर आपको यही मिलता है तो ज़रूर लें, हमसे ले लें, इशू नहीं है। इसके अलावा D800 के लिए और दूसरे तमाम रेंज फाइंडर्स जो CR2 बैटरी यूज़ करते हैं, उनके लिए हमारे पास जो है वो रिचार्जेबल बैटरी सेट होता है, जिसमें 2 बैटरियाँ, और ये लिथियम आयन की बैटरियाँ हैं, जेन्युइन अल्ट्रा फायर की बैटरीज़ हैं। आप देखें इसके ऊपर वो उसका ब्रांडिंग भी हुई है, और ये 800 मिली एम्प आवर्स की बैटरी है। जो नॉर्मल बैटरी आपके रेंज फाइंडर के साथ आती है वो 200 मिली एम्प आवर्स की होती है, ये 800 मिली एम्प आवर्स के हैं। ये और चार्जर दोनों एज अ सेट हमारे से दस्तयाब हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। ये आपको 2 बैटरियां मिलती हैं और साथ में चार्जर मिलता है। क्योंकि ये D800 एयर गनर्स के लिए थोड़ा सा लॉन्ग रेंज है, एक्सपेंसिव, उनके लिए कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव भी हो सकता है ये, तो इसलिए हम स्लाइटली चीपर वाले भी इंपोर्ट करते हैं। जैसे ये वाला है, ये भी चाइनीज़ है, डिस्कवरी भी चाइनीज़ है। डिस्कवरी भी अच्छा है, लेकिन वो डिस्टेंस उसका डिफरेंट है। ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, चाइनीज़ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से सेलेक्ट किया है। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न इसको सेलेक्ट करने का ये है, ये दोनों जो सेलेक्ट करके मंगवाए हैं ये हमने टेस्ट भी किए हैं, टेस्ट करके मज़ीद स्टॉक मंगवाया है। वजह ये है कि ये AAA जो सेल हैं ये आपको किसी भी गांव में रिमोट कंट्रोल के सेल मांगे तो आपको मिल जाते हैं, कहीं भी ख़त्म हो जाए आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा हम ये रिचार्जेबल बैटरी सेल और चार्जर दोनों जो हैं वो भी बेचते हैं, ये भी हमारे पास स्टॉक में होते हैं। बेसिकली इसमें आपको हाई पावर 2 बैटरियां और चार्जर जो है वो साथ इंक्लूडेड है एज अ सेट। आप अगर इस किस्म का रेंज फाइंडर लेते हैं तो आप ये सेट भी साथ ले सकते हैं। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको चार्ज दोबारा कर सकते हैं, बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सेट जो है बैटरियों का साथ आता है उसके। और दूसरी जो आपको रीज़न बताई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न थी इसको सेलेक्ट करने की, कि वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉलिड है, और इसको देखकर पता चल जाता है कि कंपनी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है।
इसका साइज़ जो है वो भी ज़्यादा बेहतर है दूसरे रेंज फाइंडर से। और ये 600 यार्ड्स वाला मॉडल है। इसमें स्पेशल फॉग मोड है जो कि दूसरे रेंज फाइंडर्स में नहीं आता। ज़्यादातर हमारा शिकार सर्दियों में है, सर्दियों में जब ब्रीडिंग सीज़न ना हो, लेकिन सर्दियों में खेतों में अक्सर फॉग होती है और आपको उसकी जब आप रेंज फाइंड करना चाहते हैं तो वो आम रेंज फाइंडर काम नहीं करता। लेकिन ये रेंज फाइंडर जो है ये स्पेशली हमने इंपोर्ट किया है फॉग मोड की वजह से। ये एक बड़ा रीज़न है इसका, इस वाले का सिलेक्ट करने के लिए। इसके साथ इसकी एक्सेसरीज़ भी आती हैं जिसमें इसका लैनयार्ड है, क्लीनिंग क्लॉथ है, मैनुअल है, बैटरीज़ हैं और जो कवर है उसका। सो एयर गनर्स के लिए स्पेशली ये 600 यार्ड्स वाला चीपर जो वर्शन है, उसके अलावा हम जो दूसरा जो इंपोर्ट करते हैं वो ये वाला है जो कि 350 यार्ड्स वाला है। अगेन ये भी ट्रिपल ए सेल्स पर ही काम करता है, सेम इसकी भी बैटरी वही है और ये 350 यार्ड्स पर काम करता है। लेकिन इसकी खासियत ये है, इसको सेलेक्ट करने की भी 3 रीज़न। अगेन पहली रीज़न कि ये ट्रिपल ए बैटरी यूज़ करता है, दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सॉलिड है, तीसरी रीज़न ये है कि इवन दो कि ये 350 यार्ड्स है लेकिन इसमें एंगल और हाइट मेजरमेंट भी दोनों का फंक्शन है जो कि एयर गनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंगल पर शूट कर रहे हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो रेंज फाइंडर है ये आपको बताएगा कि आप किस एंगल पर शूट कर रहे हैं, तो ये बड़ा यूज़फुल फ़ीचर है। अगर आपके लिए 600 यार्ड्स या 350 यार्ड्स का कोई ख़ास फ़र्क मैटर नहीं करता तो ये भी मैं रेकमेंड करूँगा कि ये हाइट और एंगल मेजरमेंट भी एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है एयर गनर्स के लिए, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 किस्म के रेंज फाइंडर्स होते हैं। अगेन ये दोनों ट्रिपल ए बैटरी यूज़ करते हैं और जिसके लिए हमारे पास चार्जर और बैटरियाँ भी मौजूद होती हैं। जो D800 है वो भी स्टॉक में होता है और उसके लिए भी हमारे पास उसका सेट जो है मौजूद होता है, वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हमारे पास अपोलो की डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की और इसमें जो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं पैलेट्स, उसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20 ग्रेन के पैलेट्स हैं प्रेडेटर डोम शेप में, अपोलो प्रेडेटर, ये बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा ये स्प्रिंगर्स के लिए इंपोर्ट किए हुए हैं, सारे ये अर्जेंटीना के बने हुए हैं, साउथ अमेरिका के। और इसमें ये 16 ग्रेन के इंपोर्ट किए हुए हैं स्प्रिंगर्स के वाले भाइयों के लिए, डोम शेप में हैं, थोड़े से पॉइंटेड हैं और ये 0.22 में है। इसके अलावा ये 177 वालों के लिए प्रेडेटर जो है वो इंपोर्ट किए हुए हैं, इसमें जो है वो 400 पीसेस हैं और ये 10 ग्रेन के हैं 177 वाले लोगों के लिए। ये अपोलो प्रेडेटर जो डोम शेप में 20 ग्रेन 22 के लिए, ये बहुत अच्छे पैलेट्स हैं, डोम शेप में हैं और काफ़ी एक्यूरेट हैं। ये 25 में है, 25 में 33 ग्रेन ये पैलेट्स हैं। यहाँ पे आप देखें हर पैकेट पर उसके ग्रेन्स लिखे हुए हैं। हमने कोशिश ये की है कि कॉपर प्लेटेड जो पैलेट्स हैं वो मंगवाए जाएं क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होते और इसको आप हाथ लगाएं तो ये जहरीले नहीं हैं। इसी तरह जो पहले आपको दिखाए हैं प्रेडेटर वो भी कॉपर प्लेटेड हैं। 177 वाले जो आपको दिखाए वो भी कॉपर प्लेटेड है। उसके अलावा कुछ हमारे पास वैरायटी है जो कि कॉपर प्लेटेड नहीं है, वो लेड वाले हैं। जैसे ये 0.25 के जो पैलेट्स हैं, ये एक हमारे पास वैरायटी ये वाली है जो कि कॉपर प्लेटेड नहीं है। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे कलर, ये हैं जी। मैं आपको इसकी ग्रेन बताता हूँ। ये 22 ग्रेन के पैलेट्स हैं और अच्छे बने हुए हैं। जो आपको पहले ये वाले दिखाए थे एयर बॉस वाले, ये भी 0.25 के थे, 33 ग्रेन के। इसके अलावा 22 में हमारे पास एक बड़ी अच्छी वैरायटी है जो कि एयर बॉस बैराकूडा है। ये 21 ग्रेन पैलेट्स हैं और अगेन ये भी कॉपर कोटेड हैं, डोम शेप हैं
और ये JSB की तरह टेढ़े मेढ़े नहीं निकलते। और ये आप देख सकते हैं कि पैलेट की जो शेप है ये H&N बैराकूडा की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट शेप है, और वही सेम अंदर से भी H&N बैराकूडा की तरह बने हुए हैं। ये 21 ग्रेन है, बहुत हार्ड हिटिंग पैलेट है और आपकी पावरफुल PCP के लिए यूज़फुल है। आप देखेंगे कि हर पैक के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि इसको चलाने के लिए एयरगन जो है वो 25 जूल्स की होनी चाहिए। कैलिबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ पीसेस लिखे हुए हैं, उसका वज़न लिखा हुआ 1.36 ग्राम, ये ग्राम है, तो ग्रेन में ये 21 ग्रेन्स के बनते हैं। इसके अलावा हमने 18 ग्रेन के जो लोग 18 ग्रेन शूट करते हैं उनके लिए अपोलो डोम्ड जो है वो इंपोर्ट किए हुए हैं। ये अपोलो डोम्ड जो है ये काफ़ी अच्छे और बजट पैलेट हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये टेढ़े मेढ़े नहीं निकलते हैं ये भी, और इसकी जो शेप है वो JSB से मिलती जुलती है। ये देखें, और ये JSB जितने नरम नहीं है तो इसलिए ये टेढ़े मेढ़े नहीं निकलते। उसके अलावा हमने हमेशा ये फ़ील किया कि पाकिस्तान में जो है वो हॉलो पॉइंट जो पैलेट्स हैं वो मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हॉलो पॉइंट हैं, और ये हमने कॉपर कोटेड में मंगवाए हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो हमारे पाकिस्तान में पैलेट्स को अपने मुंह में रखते हैं, जो कि लेड वाले पैलेट्स जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं इस मामले में, वो कभी भी मुंह में नहीं रखने चाहिए। ये आपको हॉलो पॉइंट की शेप दिखा रहा हूँ। ये देखें कि ये बहुत ही फ़ाइन बने हुए हैं, और ये 18 ग्रेन हॉलो पॉइंट है। तो अगर आप इसकी शेप देखें तो आपको ये इसका फ्रंट है। तो अगर आप ये देखते हैं कि आप शिकार करते हैं लेकिन जो परिंदा जो है वो आपका पैलेट हिट उसको करता है लेकिन वो फिर भी भाग जाता है, उस सूरत में आपको अपने पैलेट्स हॉलो पॉइंट पर चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि जब हॉलो पॉइंट उसको हिट करेगा तो वो परिंदा ज़रूर गिरेगा, और बजाय के भागने के तो वो भागेगा नहीं। ये थे हॉलो पॉइंट। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही नायाब किस्म की अगेन वैरायटी है जो हमने अपने तजर्बे के बाद जो है वो इंपोर्ट की है। वो है ये पैलेट, आप इसको देखिए, ये हैं जी स्लग्स हैं, 28 ग्रेन स्लग्स हैं, और ये आपको यहाँ पर इसका जो वेट है वो भी नज़र आएगा, 28 ग्रेन। इसका नाम है अपोलो डिस्ट्रॉयर। ये 150 स्लग्स की एक पैकिंग है। तो मैं आपको इसकी भी कुछ निकाल कर दिखाता हूँ। सो ये इसके पैलेट की शेप है। ये आप देख सकते हैं। इसकी टिप पर भी हल्की सी जो इंडेंट बनाया गया है ताकि ये हल्का सा हॉलो पॉइंट का इफ़ेक्ट भी दे। ये बहुत ही हार्ड हिटिंग पैलेट्स हैं। 28 ग्रेन जो है वो तकरीबन 22 LR के बराबर पहुंच जाता है, लेकिन खैर आपकी गन में उतनी ज़्यादा वेलोसिटी भी होनी चाहिए इसको चलाने के लिए। ये उन गन्स के लिए सूटेबल है जो कि आप जिनसे बड़ी चीज़ को मारना चाहते हैं, मसलन गीदड़ है, ये वो इस तरह की चीज़ें आप मारना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये स्लग जो है वो इंपोर्ट किए हुए हैं। ये भी हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं, अगर आपको ये चाहिए हो तो बता सकते हैं। ये इसके अलावा भी 2-3 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि यहाँ पर नहीं पड़ी हुई अभी, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। आइए आपको ये थोड़ा सा स्टॉक इस कमरे में पड़ा हुआ है। ये आप स्टॉक देख सकते हैं। ये जो स्लग्स आपको दिखाए हैं, जो पैलेट्स आपको दिखाए हैं, और ये उनका स्टॉक इधर पड़ा हुआ है। ये कुछ स्टॉक इधर रखा हुआ है ताकि इमीडिएट डिलीवरी अगर जो कस्टमर्स को, शॉप्स को जो जाती हैं वो यहाँ से भेज दी जाए।
उसके बाद हम आगे जो मज़ीद जो स्टॉक है वो स्टोर रूम में ही पड़ा होता है, यहाँ पर नहीं पड़ा होता। बहरहाल यहाँ से ये सप्लाई हो सकते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो ये वाफिर मकदार में अवेलेबल हैं। ये गन बैग्स आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर देख लें। ये 3 साइज़ में दस्तयाब हैं। एक जो है वो लार्ज, मीडियम और सबसे छोटे वाला। इन बैग्स की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो ये है कि ये बैग्स डिज़ाइन किए गए हैं पंप रखने के लिए और गन रखने के लिए, दोनों। ये 3 साइज़ में इसलिए बनवाए हुए हैं कि जो सबसे छोटे वाला है वो P15 को अकोमोडेट करता है, उससे जो बड़ा है वो P10 को अकोमोडेट करता है, और जो सबसे बड़ा है ये नॉर्मल साइज़ की जो लॉन्ग राइफ़ल्स हैं जैसे M22 है या BSA R10 है, उनके लिए ये काम करता है। इन बैग्स में जो ख़ासियत है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके नीचे फ्लैप लगाया गया है जो कि आपकी गन के वेट को कैरी करता है, ना कि आपके गन के वेट को ज़िप पर पड़ने दे, वरना नॉर्मली आपकी जो ज़िप है वो उस वेट की वजह से खुल जाती है, ख़राब हो जाती है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये सारे जो तीनों किस्म के जो साइज़ हैं ये तमाम के तमाम बैकपैक्स हैं, और आप इनको एज अ बैकपैक एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे आप इसको मोटर बाइक पर अगर आप जा रहे हैं या आप चल रहे हैं, इसको बैकपैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये जो पॉकेट, जो बाहर वाली पॉकेट है, ये बनाई गई है पंप के लिए। इसमें आपका पंप आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पंप आपका है वो, उसकी जो पंप की बेस है वो इस पॉकेट में, ये पॉकेट इसीलिए बनवाई है कि आपके पंप की बेस इसके अंदर चली जाती है। डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ इसके, ये पंप इसमें कैसे फिट आएगा। ये आपका पंप जो है वो पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट को लगवाने का फ़ायदा ये है कि अगेन पंप का जो वज़न है वो इसकी ज़िप पर ना पड़े और इसकी ज़िप को ख़राब ना करे। उसके बाद आप अपने पंप को इन स्ट्रैप्स के साथ अपनी जगह पर बांध देते हैं, ताकि जब आप ट्रैवल में हैं तो ये आपको तंग नहीं कर सकता। जब आप इसको बंद करते हैं तो ये इस पर डबल जिप लगवाई गई है ताकि आपका जो पंप है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो जाए। इस तरह आपका पंप इस पॉकेट में आ जाता है और जो आपकी जो गन है वो आपकी इस पॉकेट में आ जाती है। हाथ वाले कैरी करने के लिए ये डबल फ्लैप लगाया गया ताकि आप इसको लॉक करके तो कैरी कर सकें कंफर्टेबली। अभी मैं आपको इसकी जो मेन पॉकेट है वो भी दिखाता हूँ। जो मेन पॉकेट है वो ऐसे, इसकी बाहर आपका पंप आ चुका है, अंदर आपकी गन आ जाती है। अगेन गन के लिए भी स्ट्रैप्स लगाए गए हैं ताकि यहाँ से आपकी गन मूव ना हो सके। ये जो साइज़ है ये P10 के लिए साइज़ है, पालास के लिए, क्राल के लिए, ज़्यादातर बुल पप्स जो इसमें फ़िट आ जाती हैं। अगर P15 है तो इससे छोटा साइज़ भी चल जाता है। और ये बहुत टफ़ बने हुए हैं, वाटरप्रूफ हैं, इन पर पानी गिर पड़े तो कुछ नहीं होता। इसको टांगने के लिए भी अगर आपने इसको टांगना है तो उसके लिए लूप दी गई है जिससे आप इसको टांग सकते हैं। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉकेट बनवाई गई है। ये डबल लेयर पॉकेट बनवाई गई है, सिंगल लेयर नहीं है। और ये इस साइज़ की बनवाई गई है कि इसमें आपके सारे पैलेट्स, चाकू, हंटिंग लाइसेंस वगैरह सारा कुछ आ जाता है आराम से। और इस नज़र से भी बनवाई गई है कि जो लोग अगर अपना कोई एयर पिस्टल या अपने साथ अगर शिकार पर जा रहे हैं, नॉर्मल पिस्टल साथ ले जाना चाहें तो इसमें फ़िट आ जाता है। मैं आपको इसमें पिस्टल डाल कर दिखाता हूँ। थैंक यू। ये आपका ये P226 CO2 P226 है जो कि फुल ब्लो बैक है, और अभी इसमें गैस नहीं है इसलिए अभी चलेगा नहीं, अनलोडेड है। इसको आप इस पॉकेट में ईज़िली फ़िट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप देख रहे हैं कि ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है पॉकेट का साइज़ कि इसमें मुकम्मल पिस्टल भी आ जाए और आपकी तमाम चीज़ें भी आ सकती हैं। तो आप जब शिकार पर जा रहे हैं आप अपनी गन भी ले जा सकते हैं, पंप भी ले जा सकते हैं, पिस्टल भी ले जा सकते हैं।
साइज़ों के हिसाब से इसकी 3 प्राइसेस हैं, तीनों में 500 रुपये का फ़र्क है। जो सबसे छोटे वाला है वो 2500 का है, तो फिर ये मीडियम वाला 3 का है, जो सबसे बड़ा है वो 3500 का है। और इसमें हमने अपना लोगो भी लगवाया है, और आप ये लोगो रिमूवेबल है, इस पर आप अपना नाम भी लिख कर लगा सकते हैं ताकि आपका बैग जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। अगर आप 2 दोस्तों के साथ सेम बैग है तो आपकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। और कलर्स जो हैं वो इसमें खाकी ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लैक कलर है, 3 कलर्स इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और बहुत लंबी वीडियो बन गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्कोप्स हैं और फ़िशिंग का सामान है, कैंपिंग का सामान है, हाइकिंग का सामान है, तो मैं दिखाता रहूँ ये सारी चीज़ें, तो इसके 3, 4, 5 पार्ट बन जाएंगे, जो कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मोइन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, तो बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है कि आप लोग आए हैं और मेरे साथ टाइम गुजारा है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वाली में कवर कर सकते हैं, इस दफ़ा इनफ टाइम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और बड़ी मोहब्बत है आप लोगों की कि आप लोगों ने लाहौर का रुख किया है। मोइन भाई आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, हमारी बहुत खिदमत की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।